गुड आफ्टरनून बच्चों। 10th क्लास विषय हिंदी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम आपको एक प्रारूप समझा रहे हैं। देखिए, इस तरह से पेपर आएगा 3 घंटे का। इसमें प्रथम प्रश्न होगा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सही कथन को छांट कर लिखिए। इस तरह से कथन होंगे, उनमें से एक सही विकल्प होगा, उसको आपको छांट के लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आएगा रचनाओं के नाम से। इस तरह से आएगा, कलम के सिपाही किस यात्रा की जीवनी है, किस यात्रा पत्र लेखक का नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन होगा, द्विवेदी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए, अथवा रीतकालीन की किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपके 6 नंबर की गद्य से व्याख्याएं हैं। इसमें ऑप्शनल में 2 हैं, 2 में से एक को आप करना पड़ेगा। उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उनको आप लिखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 6 नंबर का आपका काव्य से व्याख्याएंगी हैं, वो किसी भी पाठ से हो सकती हैं। आप उनको समझेंगे और उनका व्याख्या के साथ साथ काव्य सुंदर भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संस्कृत से, जिसमें आपको 4 नंबर का होगा, 1 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर की व्याख्या, उसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना पड़ेगा, अथवा एक श्लोक होगा, उसका हिंदी अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 होगा 3 नंबर का, आपको एक जीवन परिचय आएगा गद्य से, किसी लेखक का जीवन परिचय। इसमें जयशंकर भारती हो सकता है, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से आप करेंगे। खा में काव्य से एक कवि का जीवन परिचय होगा और उसकी रचनाओं को लिखना होगा। ये 3 नंबर का आता है। इस तरह से तुलसीदास है, बिहारी लाल है, रामनरेश त्रिपाठी है, अन्य भी इस जगह पर हो सकते हैं। संस्कृत से एक आपको कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना होगा 2 नंबर का। जो आपने 2 श्लोक याद किए हैं, आपको कराए गए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे इस तरह से। प्रोराज कहासीत विश्वस्रष्टा कह, हास्यरस, ये आपके रस आएंगे। हास्यरस अथवा करुण रस की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर के रस होंगे। 2 नंबर के आपको अलंकार होंगे। एक इस तरह से भी आ सकता है कि एक 2 लाइन दे रखी होंगी, उसमें से आपको अलंकार पहचान करके बताना है कि उपयुक्त 2 में कौन सा अलंकार है, इसका लक्षण भी लिखिए। रोला सोरठा छंद की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ऐसे भी आ सकता है कि रोला ही रोला आ जाए या सोरठा भी आ जाए। इन 2 को आपको पढ़ाया गया है, इन 2 में से किसी एक छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण पूछा जाएगा। 6 नंबर का ये होगा। उपसर्ग होंगे 3 के मिल से एक एक शब्द बनाना है। इस तरह से ऑप्शनल दिया गया है, जैसे अप है, अपमानित है, अपमानजनक, उपकार, इस तरह से सहभागी, अनुत्तीर्ण, परिवार। प्रत्यय आएंगे जैसे आई, पढ़ाई लिखाई, अपनापन, कड़वाहट है, मनुष्यता। समास विग्रह करने के लिए आएंगे जीवन मरण, द्वंद्व समास है ना। चक्रपाणी, पंचवटी, नीलकमल, इस तरह से समास 2 नंबर के होंगे, जिनमें आपको समास विग्रह करके, जैसे जीवन और मरण, ये द्वंद्व समास हुआ। इस तरह से समास का नाम भी आपको लिखना होगा। तत्सम शब्द आएंगे, तत्सम शब्द लिखने हैं आपको इनके, जैसे मौत, मृत्यु है, रात का रात्रि। निम्नलिखित में से 2 पर्यायवाची शब्द आपको इनके लिखने हैं, जैसे गणेश है, गजानन है, एकदंत है, गणपति है, आँख का चक्षु है, नेत्र है। इस तरह से संधि, यण और वृद्धि संधि की परिभाषा उदाहरण दीजिए। ऐसे भी हो सकता है, और आपको शब्द दिए होंगे, उनकी आपको संधि करनी होगी और संधि का नाम भी बताना होगा। इस तरह से किसी एक शब्द का चतुर्थी विभक्ति के सभी वचन लिखने होंगे, फल के, नदी के, मती के। धातु रूप आएंगे, इस तरह से धातु रूप आपको करने होंगे। इसके साथ साथ फिर 2 संस्कृत में अनुवाद आपको करने होंगे, जैसे संतोष धन उत्तम अस्ति, संतोष उत्तम धन अस्त, अहम प्रतिदिनम स्नानाम करूं, देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। इस तरह से करनी होगी। एक निबंध होगा 6 नंबर का, उसमें आपको प्रस्तावना और मनाने का कारण, उपसंहार, इसी तरह से आपको करना होगा। जैसे विज्ञान है, विज्ञान
के लाभ, विज्ञान की हानि, विज्ञान वरदान साबित होता है, उसके लाभ बताएंगे, और विज्ञान की हानियों में उसके अभिशाप और उपसंहार के रूप में। हाँ तो बच्चों, अग्रपूजा से भी आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा 3 नंबर का। जिस तरह से अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्रण कीजिए, अथवा अग्रपूजा के प्रमुख पात्र का, श्री कृष्ण का चरित्रण कीजिए। अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर राजसूय या समायोजन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। किसी भी सर्ग का आपको 6 सर्ग है अग्रपूजा में, उसमें से किसी भी एक सर्ग का सारांश आपको पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये हमने आपको एक पेपर का प्रारूप बताया, ऐसा ना समझें यही पेपर आएगा। इस प्रारूप से आप अपने पेपर की तैयारी करके आएँ और साफ स्वच्छ आप पेपर में लिख करके सही पेपर को पूरा करके आएंगे।